नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के अध्याय 16 प्रकाश के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। प्रकाश होता क्या है, इसको हम लोग बेखूबी जानते हैं। जब हम लोग कोई भी काम को करते हैं तो काम करते समय हमें जो है अगर प्रकाश की किरणें जब होती है तो हम उस कामों को अच्छे तरीके से हम उसको कर पाते हैं। लेकिन जब प्रकाश की किरणें नहीं होती है तो हम उसी काम को करने में हमें काफ़ी असुविधा प्रदान होती है। तो इसलिए प्रकाश होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर हमें प्रकाश के बारे में अगर कोई पूछे तो हम उसे कह सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश जो है हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। अब इस चीज़ को अगर हम एक एक्टिविटी से समझें कि हम जब घर पर हैं और घर पर रहते समय हम जो है एक रूम में जितने भी लाइट हैं सबको हम का बल्ब हैं उसको हम बंद कर लिए और वह जो कमरा में कहीं से भी किसी भी तरह का लाइट आने का कोई भी प्रबंध नहीं है। उस समय जब हम अपने हाथों को भी अगर हम देखते हैं तो हमारे हाथ भी जो है हमें अच्छे से स्पष्ट रूप से वो नहीं दिखाई देते। लेकिन जब जैसे जैसे लाइट का किरण जो है वो आता है तो वैसे वैसे करके जो है हमारे हाथ जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो अब हम कोई भी चीज़ को देखते कैसे हैं इसको हम लोग समझते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे सामने एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई वस्तु हमारे सामने वो रखा हुआ है और एक तरफ जो है वो हमारा सूर्य है। हमें मालूम है कि सूर्य जो है वो लाइट का एक बहुत बड़ा वो क्या है बैंक है। वहाँ से जो है वो लाइट जो है 24 आवर में जो है वो हमेशा वो सूर्य से जो है लाइट का सोर्स वो निकलते रहता है। तो एक जो प्रकाश की किरण है सूर्य से जो है ये एक ऑब्जेक्ट पर आती है और हम लोग जो है वो देखते हैं अपनी आँखों से। तो यहाँ से ये वस्तु पर पहले लाइट आई और लाइट जो है सूर्य से जो है वो लाइट पहले ऑब्जेक्ट पर आया और इसके बाद जो है यहाँ से टकरा करके जो है वो हमारी आंखों तक पहुँचता है। तब जो है हम जाकर के कोई भी चीज़ को देखें। मेरा कहने का मतलब हुआ कि सूर्य से पहले जो है वो हम जो लाइट का सोर्स है वो ऑब्जेक्ट पर आया और ऑब्जेक्ट से फिर जो है वो हमारी आंखों तक पहुंचा। तब हम उस चीज़ को उस ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख पाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जब हम रात के अंधेरे में आप लोग जब गर्मी के दिन में जब बच्चों छत पर आप जब सोते होगे तो देखते हो कि आपको हम लोग के अंदर एक चंचलता रहती है। हम कुछ नया चीज़ करते हैं तो नया चीज़ करते समय जो है हम क्या कहें कि लाइट को हमारे पास जो है एक टॉर्च है, टॉर्च को हम आसमान में जलाते हैं। तो जो आसमान में जब जलाते हैं तो टॉर्च से जो है ऐसा लगता है कि लाइट जो है एकदम सीधा जो है वो जा रहा है, मतलब कहाँ पर जाकर के ख़त्म हो रहा है वो हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन लाइट जो है वो एकदम सीधा जा रहा है। या हम लोग देखते हैं अभी आज के टाइम में कि शादी पार्टी रहता है तो वहाँ जो है लाइट जो है किरण जो है एकदम सीधा वो आता है। या फिर तो हम जो है वो कह सकते हैं कि प्रकाश जो है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसके बारे में यूक्लिड ने जो है वो अपने जब वो ऑप्टिका को लिख रहे थे, ऑप्टिक्स के बारे में लिख रहे थे तो सन 300 ईस्वी में जो है उन्होंने इस बात का प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है इसके बारे में भी उन्होंने
चर्चा उसमें की है। आगे हम लोग जानते हैं कि जब ये सूर्य से जो है वस्तु पर लाइट का जो सोर्स है वो टकराया और हमारी आंखों तक पहुंचा, तो ये जो सूर्य से जो लाइट टकराया तो उसे हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी क्या। तो प्रकाश का परावर्तन को हम एक छोटे से परिभाषा से पहले जानते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर टकराती है तो कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर टकराती है। जब कोई प्रकाश किरण, मान लेते हैं हमारे पास ये जो है प्रकाश के परावर्तन को हम समझेंगे जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर टकराती है। यानी कि जब कोई प्रकाश का किरण जो है वो इस समतल सतह पर आकर के टकराया। प्रकाश का किरण अभी हम आया और इस समतल सतह पर क्या हो गया, टकराया। तो टकराती है तो कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। कहने का मतलब कि यहाँ से टकराया और टकराने के बाद जो है वो वापस लौट जाता है। ये जो घटना हुआ इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन को हम लोग अच्छे से एक बार फिर से समझते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर आकर के टकराती है, कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए वापस लौट जाती है, इस घटना को, इस पूरी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब कुछ निश्चित नियम यहाँ पर, तो नियम हमारे यहाँ पर फिक्स है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इस चीज को हम समझते हैं कि जो किरण आ रहा है इसको हम बोलेंगे आपतित किरण, यानी कि आपतित किरण, और जो किरण परावर्तन के बाद टकराया इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण।
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इन दोनों के बीच डाला गया अभिलंब। ये जो किरण है, जो आने वाला किरण है और जो जाने वाला किरण है, इसके बीच हम लोग जो है एक काल्पनिक रेखा को खींचते हैं। इसको हम यहां पर बोलते हैं अभिलंब। यानी कि जो किरण आया आपतित किरण, जो टकरा करके लौटा उसको परावर्तित किरण, और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में ये जो डॉटेड लाइन है इसे हम बोलते हैं अभिलंब। तो प्रकाश के परावर्तन के जो पहला नियम है, प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है वो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इन दोनों के बीच डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर, यानी कि ये जो समतल सतह है, नाम दे देते हैं इसका एम डैश, ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित है। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण यानी कि क्या? तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का ये जो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बन रहा है आपतन कोण, और अभिलंब से लेकर के ये जो परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बन रहा है उसको हम परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है आपतन कोण, और अभिलंब से लेकर के परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है उसे हम परावर्तन कोण। तो आपतित किरण यानी कि एंगल आई जो है वो बराबर होगा एंगल आर के, यानी कि जितना पर ये जो किरण आया है उतना पर ये वापस लौटेगा। अगर 45 डिग्री पर, यानी कि एंगल आई अगर 45 डिग्री है तो एंगल आर भी 45 डिग्री होगा। एंगल आई अगर 60 डिग्री है तो एंगल आर भी हमारा 60 डिग्री होगा। यानी कि जितना पर आया है उतने पर दूसरी दिशा में वो क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। इसलिए प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। पहला जो कोण है उतना ही दूसरा कोण होगा। तो हम लोग जो है बच्चों प्रकाश के परावर्तन को समझे। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसको हम एक बार फिर से हम परिभाषा को याद करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले, जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर टकराता है, कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए वापस लौट जाता है, इस पूरे घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। पहला आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इन दोनों के बीच डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होगा। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो प्रकाश के परावर्तन को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के बाद बनता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब। जैसे अब हमारे सामने ये एक दर्पण है। अब इसके सामने जो है ये हमारा अपने इस कलम को हम रखते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि ये जो दर्पण है, दर्पण के अंदर इस कलम का प्रतिबिंब, यानी कि जैसा ये है वैसा ही हूबहू इसके अंदर भी, इस दर्पण के अंदर भी ये बन पा रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता क्या है इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं।
आगे हम लोग प्रतिबिंब को समझते हैं। प्रतिबिंब होता क्या है? जिस तरह से नाम से ही हमें मालूम चल रहा है, प्रतिबिंब, बिंब मतलब होता है वस्तु, और प्रति मतलब उसके जैसा। जिस प्रकार आप लोग हम लोग प्रिंटर की सहायता से जो है वो फोटोकॉपी करते हैं, यानी कि जो चीज़ लिखावट जैसा है हूबहू वो उसी के तरह क्या होता है, हमें दूसरा प्रति प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा प्रतिबिंब भी होता है कि जितना हमारा जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसा हमारा बिंब यानी कि वस्तु है, ठीक उसी के जैसा हमारा जो है इस दर्पण में इसका क्या हो, प्रतिबिंब, यानी कि इसके ही जैसा हमारा बिंब इस दर्पण के अंदर प्राप्त हो। तो प्रतिबिंब हम कहेंगे किसको, समझते हैं। जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे उस प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। इस चीज को हम आसानी से समझ भी सकते हैं कि जब घर पर हम किसी दर्पण के सामने जो है वो खड़े होते हैं, तो दर्पण के सामने जैसे हम खड़े होते हैं तो दर्पण के अंदर जो हमारा प्रतिबिंब जैसा हम दिख रहे हैं जस्ट लाइक वैसा ही इस दर्पण के अंदर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसी ही ये जो हमारा दर्पण के अंदर जो हमारा बिंब बना उसे हम क्या बोले, प्रतिबिंब बोले। तो जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के बाद, अब इसके अंदर भी प्रतिबिंब कैसे बन रहा है भाई, तो दर्पण के प्रकाश के परावर्तन से परावर्तन हुआ, लाइट का हमारे अंदर से टकराया और इधर जो है जाकर के क्या हुआ, मिला या मिलता हुआ प्रतीत हुआ। तो ये जो घटना के बाद जो है इसके अंदर जो फिगर बन रहा है उसे इस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। पहला हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हमारा आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के बारे में हम समझे कि जब प्रतिबिंब होता क्या है, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि अब ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा दर्पण है और इसके सामने हम जो है एक ऑब्जेक्ट को रखे। ये जो है हमारा दर्पण, अब यहाँ से कोई लाइट सोर्स आया और यहाँ से जो है ये क्या हुआ, परावर्तित हुआ। तो यहाँ पर जहाँ पर जो है ये लाइट का सोर्स हमें मिलेगा, जहाँ पर ये दोनों जो है
जिस जगह पर परावर्तित के बाद ये जो दोनों प्रकाश किरणें हैं वो मिलेंगी, तो दर्पण के अंदर हमारा जो है वो प्रतिबिंब बन करके तैयार होगा। अब हम लोग आगे समझेंगे कि प्रतिबिंब हमारा बनता कहाँ है। तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के अंदर बनता है या दर्पण पर बनता है। तो दर्पण आखिर होता क्या है? तो दर्पण एक कांच का टुकड़ा है दर्पण एक कांच का टुकड़ा है जिसका एक भाग रचित होता है, जहां दर्पण क्या है? दर्पण एक कांच का टुकड़ा है जिसका एक भाग रचित होता है। कहने का मतलब कि जिस प्रकार हमारा जो कांच यानी कि वो पारदर्शी होता है, कांच और दर्पण दोनों दो चीज़ है। कांच से जो है हम एक भाग से दूसरे तरफ भी हम देख सकते हैं, यानी वो हमारा पारदर्शी पदार्थ है, और जो हमारा दर्पण है वो हमारा अपारदर्शी है, कि जिस प्रकार ये हमारा जो है वो दर्पण है। तो दर्पण एक कांच का टुकड़ा है जिसका एक भाग यानी कि इसका एक भाग जो है वो क्या है? रजतित। रजतित कहने का मतलब कि सिल्वर पॉलिश्ड होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण के मुख्यतः दो प्रकार हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। पहला जो है वो हमारा समतल दर्पण और दूसरा हमारा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण नाम से ही मालूम चल रहा है कि समतल यानी कि प्लेन, यानी कि यह जो दर्पण होगा वो एकदम सीधा होगा। और जो गोलीय दर्पण है वो हमारा दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण, यानी कि जो गोलीय भाग है उसका एक भाग को हम जब काट दिए तो इसका जो ऊपरी सतह है उसको हम क्या कर दिए? कलर कर दिए। ऊपरी सतह को हम क्या कर दिए? कलर कर दिए। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास ये एक प्लास्टिक बॉल का एक टुकड़ा है जिसके ऊपरी भाग को हमने क्या किया है? कलर किया हुआ है। इसके ऊपरी भाग को हमने कलर किया, तो यहाँ ये हमारा जो परावर्तक सतह है वो हमारा अंदर का है, तो इसलिए हम इसे अवतल दर्पण कहेंगे। और जो दूसरा है उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो है इसके अंदर वाले भाग को हम कलर किए रहते हैं। जैसे हमारे पास यह दूसरा भाग है जिसके हमने अंदर भाग को हमने क्या किया है? कलर किया है, और जिसका बाहरी भाग जो है वो बिना कलर का है, तो इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो दर्पण जो है, दर्पण क्या था? दर्पण एक कांच का टुकड़ा था जिसका एक भाग क्या होता है? रजतित होता है, जहां परावर्तन के बाद वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण जो है वो भी दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक इसी प्रकार
दर्पण के ही जैसा हमारा जो है वो लेंस होता है। हम लोग समझते हैं लेंस जो है वो दो प्रकार के होंगे। पहला अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। अवतल लेंस जो है, जब दो अवतल दर्पण को हम जो है वो एक दूसरे से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये हमारा जो वस्तु बन रहा है ये हमारा अवतल लेंस बनेगा। और उत्तल लेंस, जब हम दो उत्तल दर्पण को एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो ये हमारा उत्तल लेंस बन करके तैयार होता है। तो इस प्रकार हम जो है वो दर्पण और लेंस दोनों को अच्छे तरह से समझ सकते हैं। आगे हम लोग जानेंगे, अगला हमारा आता है इंद्रधनुष। बच्चों, जब हम देखते हैं, जब हम आसमान में देखते हैं, जब बारिश होती है तो जिधर धूप होता है तो धूप का जो है वह जब उस बारिश के बूंदों पर जब टकराती है तो दूसरी तरफ जो है वो एक 7 रंगों की पट्टी हमें नजर आती है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। इसे हम घर पर भी आसानी से एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग इसे कर सकते हैं। हमें क्या करना है, एक स्प्रे वाले बोतल में हमें पानी रखना है और जिधर से धूप आ रही है उधर हमें जो है क्या करना है, उस पानी से स्प्रे करना है। तो दूसरा, इसमें हम इंद्रधनुष को देखने के लिए एक स्केल, जो प्लास्टिक का स्केल होता है, उसे हम धूप में क्या करना है, मूव करना है, तो हमें जो है वो जो 7 रंगों की पट्टी हमें उस स्केल पर भी हमें दिखाई पड़ सकती है। तो इस प्रकार आज जो है हम लोग प्रकाश के परावर्तन, दर्पण को हम लोग अच्छी प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं।